चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करें ओमिक्रॉन की। देखिए, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खोलने की योजना तो है, पर बच्चों को वैक्सीन लगाने का देश में फिलहाल कोई प्लान नहीं है। लेकिन दुनिया के देशों ने अपने बच्चों को बचाने का प्लान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सवाल अब ये कि हम कब जागेंगे। भारत में भी बच्चों पर खतरा बना हुआ है। बच्चों पर ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा क्यों? देश में 17 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या करीब 52 करोड़ है। इनमें से करीब 28 करोड़ बच्चे 0 से 10 साल तक की उम्र के हैं, जबकि 11 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या करीब 24 करोड़ है। अगर स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें तो ये संख्या करीब 25 करोड़ है। और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। देश के करीब हर राज्य में स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन ने खतरा तो बढ़ा ही दिया है। भारत ने भी जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव डी को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाने की अनुमति दी है, लेकिन पिछले महीने ही 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दिया गया था। लेकिन अब तक भारत में टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में बच्चों की वैक्सीन की क्या स्थिति है। 4 वैक्सीन दौड़ में है भारत में। जायडस कैडिला की एनकोव को मंजूरी मिल चुकी है। इसे 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाना है। देखिए, भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है जायडस कैडिला की ज़ायकोव डी वैक्सीन एनकोव के लिए, और 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा। बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा, जिसका कि प्रयोग के चरण में है अभी। और कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए उसको अप्रूवल मिल चुका है। और एसआईआई की कोवोवैक्स को अप्रूवल का इंतजार है। इसे 2 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। अभी केवल ज़ायकोव डी, जो कि एनकोव वैक्सीन है जायडस कैडिला की, भारत सरकार ने उसको ऑर्डर दिया है। कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल उसको मिला है। बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को प्रयोग के चरण में है। ये कोवोवैक्स को अप्रूवल का इंतजार है। और देखिए, दुनिया भर में बच्चों को वैक्सीन किस तरह से दी जा रही है उसकी बात अगर करें तो फाइजर बायोटेक 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही है। वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में लगनी शुरू हो गई है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए तैयार की गई है। बच्चों पर इसके ठीक असर का दावा किया जा रहा है। स्पुतनिक वी का ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर जारी है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसका भी ट्रायल 12 से 17 साल तक के बच्चों के ऊपर जारी है। लेकिन जिन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल चुका है अमेरिका और यूरोप में, खास करके फाइजर की बायोटेक जो है, तो उनके जरिए बच्चों का वैक्सीनेशन वहां पर लगातार शुरू हो गया है। और अगर अब बात की जाए कि भारत में किस तरीके से इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, कौन कौन से राज्यों में हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। भारत में कुल 73 केस अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 32 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 17 नए केसेस देखने को मिले हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 5, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 4 मामले आए हैं। कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक मामला अब तक सामने आया है। आंध्र प्रदेश में भी 1, तमिलनाडु में भी 1 और साथ ही चंडीगढ़ में भी 1 केस सामने आया है। तो देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब ये आंकड़ा 73 पहुंच चुका है, इसलिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।